विद्युत। कल एक छूट गया था, वो छूटने में यानी वैसा कुछ इम्पोर्टेंट था नहीं, क्योंकि वो आप सभी को पता है। आँख वाला बायोलॉजी में देखेंगे ना हम, बायोलॉजी में देखेंगे। वैसे उतने इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, रेटिना का ही है। रेटिना के कौन से पार्ट है, आँखों में कैसे दृष्टि बनती है, वही है। और आपने वो इंद्रधनुष्य के बारे में सुना है? इंद्रधनुष्य, ठीक है, क्या होता है इंद्रधनुष्य में? हाँ, क्यों? जो बारिश की बूंदें होती है ना, उसके पानी के अंदर से लाइट्स आती है। लेकिन बारिश के बाद धूप आए तभी इंद्रधनुष्य दिखता है, ये बताऊंगा ना। तो जो लाइट्स होती है, ये पानी की अगर बूंद है, वैसे तो सर्कुलर ही होती है, इस पर से वो लाइट्स जाती है तो ये 7 कलर छोड़ती है, ठीक है। और इससे ही इंद्रधनुष्य दिखता है। उसमें से भी ये देखना कि ऊपर वाला जो होता है वो वायलेट कलर होता है, जो दिखता नहीं, आसमान का ही कलर कंसिडर करके चलते हैं हम लोग, ठीक है। और नीचे वाला होता है रेड, ठीक है। ये पता है ना कौन से कलर होते हैं? वायलेट, इंडिगो, बी से ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन। गुड, चलो। सही है, बोलो। येलो, ऑरेंज, रेड। एक हो गया ग्रीन। वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ब्लू भी है 3 नंबर पे। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक है, 7 कलर हो गए। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, ठीक है, पीला, ऑरेंज, नारंगी और लाल, ये कलर जाते हैं। विबग योर, ऐसे विबग योर कहते इसे, विबग योर। ये किस वजह से होता है? जब बारिश की बूंदों के अंदर से प्रकाश जाता है, ठीक है, तब यहाँ से लाइट्स निकलती है डिफरेंट कलर की, तो ये साइट लाइट में कन्वर्शन होता है इसका, ठीक है, जिसे डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। विक्षेपण, डिस्पर्शन यानी होता है विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट और विक्षेपण, उसकी वजह से होता है ये। और इसमें भी देखना बर, ग्रीन, ब्लू और रेड बेसिक कलर है, प्राइमरी कलर है। प्राइमरी या बेसिक कलर कहते हैं इसमें। सेकेंडरी में आपको बताया था मैंने, क्या है? मैजेंटा, साइन, ठीक है। ये कौन से है? सेकेंडरी कलर है। ब्लैक एंड वाइट, ये पेपर के लिए यूज़ होते हैं, अखबार, ठीक है। टीवी में इन्हीं कलरों से मिलकर ये कलर बनते, इन्हीं कलरों से मिलकर ये कलर बनते। सेकेंडरी से प्राइमरी बनते, प्राइमरी से सेकेंडरी बनते, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी और विद्युत। क्या होता है?
क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। इसमें भी स्थिर विद्युत है, एक करंट लगता है हमें लेकिन और एक करंट नहीं लगता। अगर टीवी के पास जाते हैं हम लोग, ठीक है, टीवी के स्क्रीन के पास अपना हाथ रख के देखो या बाल देखो तो वो टीवी की तरफ आकर्षित होते हैं। क्यों होते हैं? उसे करंट नहीं लगता, लेकिन उसे करंट नहीं लगता, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं उसे, स्थिर विद्युत। क्यों नहीं लगता? कुछ पार्टिकल्स हैं जो अट्रैक्ट करते हैं एक में को, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स हैं जो रिपेल करते हैं, यानी दूसरी तरफ ढकेल देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या कर देता है? अट्रैक्ट करता है और इसी से विद्युत चलती है, ठीक है। सिंपल है। पावर प्लांट देखेंगे हम लोग इसमें थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें लिख लो। स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत मीन्स स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। पदार्थों को परस्पर रगड़ने से, पदार्थों को परस्पर रगड़ने पर, पदार्थों को परस्पर रगड़ने पर जो आवेश की मात्रा संचयित होती है, जो आवेश की मात्रा संचयित होती है, उसे स्थिर विद्युत कहते हैं, उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। जो आवेश की मात्रा संचयित होती है उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। इंग्लिश में सुनना है। चार्ज occurred due to, charge occurred due to, charge occurred due to, charge occurred due to, rubbing of two particles और matters और atoms, ठीक है। दो चीज़ों में हमने रब कर दिया, क्या होता है? चार्ज आता है। तो ये चार्ज क्या होता है? सिंपल स्टैटिक चार्ज होता है, ठीक है। एक आपने वो भी देखा होगा, अगर प्लास्टिक की चेयर पर किसी को बैठा के रखो और उसे पीछे से स्ट्राइक करो कपड़े से वगैरह, तो क्या होता है? करंट लगता है, ठीक है। तो एकदम झटके वाला करंट लगता है क्या? नहीं, छू सकते इतना करंट लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है? स्टैटिक चार्ज जनरेट हुआ है, ठीक है, स्टैटिक चार्ज जनरेट हुआ है। तो इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं। चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो हमेशा एक बात याद रखना कि ये सभी एक में को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे। और पॉजिटिव पॉजिटिव अगर रहे, नेगेटिव नेगेटिव रहेगी तो ये इसे दूर भेज देता है। पॉजिटिव पॉजिटिव को दूर भेजता है और नेगेटिव नेगेटिव को दूर भेजता है, बट नेगेटिव पॉजिटिव को पास बुला लेता है। इसका कहने मतलब है पॉजिटिव को धन कहते हैं और इसे ऋण कहते हैं, पता है ना? धन पॉजिटिव, ऋण नेगेटिव। तो धन को रिपेल करता है, यानी क्या कर देता है? दूर भेजता है। ऋण को दूर भेज देता है, धन ऋणों को पास बुला लेता है। ये सिंपल है, ठीक है। पास बुलाना यानी आकर्षित करना और दूर लेके जाना यानी प्रतिकर्षित करना, ठीक है, ठीक। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ध्यान दो कि ये क्या है? चार्ज, जिसे क्या कहते हैं? आवेश, जो बताया मैंने। इसके यूनिट ये इम्पोर्टेंट है, वो है कूलम। कूलम
कॉलम। ठीक है, चार्ज का यूनिट है कूलम, ये इंपॉर्टेंट है इसमें से। और इसे C से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कूलम को। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि क्या कौन सी चीज़ें अच्छी चार्ज कैरियर होती है, यानी अच्छी आवश्यक होती है। ठीक है, अच्छी आवश्यक और अच्छी रोधक। ठीक है, जो चार्ज को कैरी करे। ठीक है, तो मेटल्स, मैक्सिमम जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स यानी धातु, तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सोना चांदी, तांबा, हीरा, हीरा नहीं, ठीक है, हीरा नॉन मेटल में आता है। तो सोना, एग्जांपल लिख लेंगे, सोना, चांदी, तांबा, etc। ठीक है, तो ये क्या है, अच्छे आवश्यक है। ठीक है, ये फ्लो होने में हेल्प करते हैं। क्यों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी खुले इलेक्ट्रॉन, सब खुले होते हैं। ठीक है, कहीं भी जा सकते हैं। और रोधक कौन से होते हैं? नॉन मेटल्स, रोधक। ठीक है, ठीक है, इसमें हमारे वुड आता है। ठीक है, लकड़ी, लकड़ी, रबर। ठीक है, तो ये जो होते हैं, ये चालक कहते हैं इसे, चालक। अच्छे चालक अच्छे आवश्यक होते हैं। कंडक्टर्स, चालक को कंडक्टर्स भी कहते हैं। अच्छे आवश्यक क्यों? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बस सिंपल इतना ही है कंसेप्ट, इसमें याद रखना। और ये रोकने का काम करते हैं क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए ये रोकने का काम करते हैं। अचालक, इसे रोधक या फिर अचालक, नॉन कंडक्टर्स। भी कहते हैं। अच्छे चालक अच्छे आवश्यक होते हैं, अचालक आवश्यक नहीं होते, वो रोकते हैं। थोड़ा बहुत जाएगा लेकिन रोकते ही है। ठीक है, और तीसरा होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है, जिसे कहते हैं सेमीकंडक्टर और अर्धचालक। इन दोनों के बीच में होता है अर्धचालक। सेमीकंडक्टर्स। अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। मेटल हो गए, नॉन मेटल हो गए, इनके बीच में सेमीकंडक्टर्स आते हैं। जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन जर्मेनियम है, कार्बन है, सेलेनियम है, सिलिकॉन जर्मनी कार्बन सेलेनियम।
नियम तो ये सभी क्या है, इन दोनों के बीच की रेंज है। यानी रोकना है तो भी यूज़ कर सकते हैं और चलाना है तो भी यूज़ कर सकते हैं इन्हें। और रोकना है तो भी यूज़ कर सकते हैं और चलाना है तो भी यूज़ कर सकते हैं। हो गया, समझ गया? ये तो बेसिक था, ठीक है। अभी थोड़ा सा इक्वेशन की तरफ जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो दो टाइप के ठीक है। लाइक ये सिंपल डायग्राम है, इस डायग्राम से ही आपको सब कुछ चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। तो ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज। तो हमने यहाँ पे एक स्विच दे के रखा है, अभी स्विच ऑफ है, ये ऑफ है, ऑफ कंडीशन में, तो बल्ब बंद रहेगा। जैसे स्विच ऑन करते हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बल्ब चालू हो जाएगा। तो ये 5 वोल्ट है, ठीक। यहाँ से इसे कहते हैं वोल्टेज, इसे क्या कहते हैं, वोल्टेज। जैसे ही हमने वोल्टेज दिया, यहाँ से क्या फ्लो होना चालू हो जाता है, करंट। करंट को हम लोग धारा भी कहते हैं। और करंट चालू होता है, जब करंट चलता है तो ये जो है, ये जो चीज़ है, ये एक प्रकार का रेजिस्टेंस है जो रोधक का काम करती है। एक प्रकार का रोधक है। इसी से हम सभी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो रोधक है, देखो आप अगर क्रिकेट भी खेल रहे हो या कोई भी गेम खेल रहे हो, अगर किसी ने आपकी तरफ बॉल फेंका और आपने हाथ में पकड़ा, तो क्या होता है, झटका लगता है अपने हाथ को, ठीक है। जितने साइज का या जितने डिफरेंट क्वांटिटी का स्पीड का बॉल होगा उतने पास झटका लगेगा, ठीक है। झटका लगता है तो हम लोग हाथ पीछे कर लेते हैं, ठीक। उसी तरीके से इसको भी एक झटका लगता है या बर्न होता है समटाइम्स। अगर किसी ने अपने को एक्सीडेंट कर दिया, ठीक है, तो क्या होता है, घाव जलते हैं। देखना बहुत सी जगह बहुत बार घाव क्या होते हैं, जलते हैं, हमारे घसीटे हुए लगे रहते हैं, जले हुए जल जाते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो ये क्यों हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने क्या हुआ है, झटका लगता है, हमें सडन लगता है एकदम। अगर एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, डायरेक्टली गाड़ी स्ट्राइक करती है हमें और उड़ जाती है, या फिर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। तो वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये इंसिडेंट होता है। अगर धीरे 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 हमें गाड़ी ने ठोका, हमने धीरे 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 गिरे, हमें कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है। बट ये हाई सोर्स ऑफ एनर्जी है, मैंने बताया था, इलेक्ट्रिसिटी पूरी की पूरी जाएगी। तो विद इन अ सेकंड इसके अंदर में एक कॉइल जो है ये गर्म होना चालू हो जाती है। ये कॉइल गर्म होते ही वो क्या कर देती है, गर्म, कोई भी चीज़ गर्म होगी, जैसे आग है तो आग के बाजू बाजू में रोशनी आ जाएगी, तो इसके बाजू में आर्गन गैस डाली होती है, तो वो गैस क्या करती है, इग्नाइट होना चालू हो जाती है, ठीक है। ये इग्नाइट होती है और ये बाजू वाले बल्ब को पूरा इग्नाइट कर देती है। इसमें डिफरेंट क्वांटिटी के गैस रहते हैं, ऐसा नहीं कि जरूर आर्गन ही रहे, ठीक है। हर लाइट है तो अलग अलग गैसेस अवेलेबल होते हैं उसमें, जो इग्नाइट करके ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करे। तो ये एक प्रकार का रेजिस्टेंस होता है जो जलता है अंदर में। ये करंट अप्लाई करने, वोल्टेज अप्लाई करने के बाद करंट इसके अंदर से फ्लो होगा, ठीक है। तो सिंपल इसका एक ही फार्मूला है, V वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है।
इसका यूनिट एम्पियर, जिसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम। जो ये इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ओहम का सिंबल है ये। वोल्टेज का वोल्ट, जो वी से रिप्रेजेंट करते हैं। वी या ई से भी करते कभी कभार, वी या ई से भी करते हैं, ठीक है। तो इसे देखकर क्या लगता है आपको, ये डायरेक्ट करंट है या अल्टरनेट करंट है? दो प्रकार के करंट होते हैं, ठीक है। ये अगर सिंबल आए तो ये समझ लेना डायरेक्ट का है, ठीक है। अगर ये सिंबल आ जाए तो यह है अल्टरनेट का। तो ये भी अभी एक लाइन, ये समझ में आ गया कि क्या होता है। वोल्टेज अप्लाई होता है दो कनेक्शन के बीच में, ठीक है। जैसे हमने स्विच ऑन कर दिया तो ये करंट फ्लो होना चालू कर देता है। करंट क्या कर देता है, रेजिस्टेंस को गर्म करने का काम करता है। जैसे गर्म हो गया, कोई चीज़ गर्म हो गई तो वो हीट प्रोड्यूस करती है, हीट से लाइट जलती है और हमारे घर में प्रकाश होता है, ठीक है। तो इसमें टंगस्टन की वायर होती है, जो लाइट है ना हमारे इसमें टंगस्टन की वायर होती है, जो 1400 डिग्री सेल्सियस तक बर्न होती है, ठीक है। अंदर में जो वायर होती है ना, इसके अंदर जो पहले आते थे, आपको दिखते होंगे, देखो जो पहले बड़े बल्ब आते थे 50 वाट के, उसके अंदर में ऐसी गोल कॉइल घूमती हुई दिखती थी। अभी ये तो पूरे पैक हो गए, पर इसके अंदर भी रहती है, ठीक है। तो उसमें टंगस्टन की वायर होती है, वो जो बर्न होती है 1400। ये हार्ड है और सस्ता है, इसलिए ये यूज़ करते हैं। हार्ड मेटल है और सस्ता भी है, ठीक है। तो इसीलिए ये हम लोग यूज़ करते हैं टंगस्टन, जो 1400 डिग्री सेल्सियस तक बर्न होता है, इसलिए हमें प्रकाश दिखता है, ठीक है, रात को। ये सिस्टम तक समझ में आया क्या? ठीक है। अभी चलते हम लाए घर के तरफ है ना, ये वाली इलेक्ट्रिसिटी पे। ये तो हो गया सिंपल जो सर्किट है, तो इसमें ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। ट्रेन देखी है आपने, ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, तो ऊपर में एक वायर रहता है, उसको कनेक्ट करके रहती है, ठीक है। वो चलती है डायरेक्ट करंट से, वो किससे चलती है? डायरेक्ट करंट से। डायरेक्ट करंट को कहते हैं हम लोग विष्ट धारा, दिष्ट धारा। डायरेक्ट करंट को कहते हैं दिष्ट धारा, और ये होती है प्रत्यावर्ती धारा, जिसे कहते हैं अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट, ठीक है। अभी ये देखेंगे ये एक्चुअल चीज़ क्या है। एक सिंपल डायग्राम से ही आपको पता चल जाएगा। करंट है, वोल्टेज वी, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ट्रेन में ये वाली सिस्टम यूज़ होती है। ऊपर में देखा होगा आपने, ठीक है। एक ही कनेक्शन जॉइंट होता है, कंटिन्यूसली फ्लो होता है, ठीक है। उसमें वोल्टेज बहुत ज़्यादा रहता है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा रहती है। आप अगर देखोगे तो इसमें क्या होता है,
इस तरीके से फेज चलता है। ये 0 है और ये 5 वोल्ट। इसमें क्या होता है, अल्टरनेटली फेज चलता है। ये 0 है, ये 5 वोल्ट। अभी कहने का मतलब ये है कि ये हमारे घर में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, जो 0 से स्टार्ट होती है, फिर क्या होती है 5 पे वोल्ट पे जाती है, फिर 0 होती है, फिर -5 पे जाती है, फिर 0 होती है, फिर 5 पे जाती है, ठीक है। इसकी वजह से अगर हमें इसमें शॉक भी लगा तो एक ड्यूरेशन पे हम शॉक से बाहर भी निकल सकते हैं। बट इसमें अगर शॉक लगा तो हम लोगों को कंटिन्यूसली शॉक लगता है, इसमें बाहर लगने के चांसेस कम है। और इसीलिए ये जो अप्लायंसेस होते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 12 से 24 वोल्ट के बीच में ही बनाते हैं। इसकी जो साइज होती है 12 से 24 वोल्ट के बीच में ही रहती है, ताकि हमें कम करंट लगे। अगर झटका लगा भी तो कम ज़ोर से लगेगा। ये नॉर्मल रेंज है, ठीक है, 5 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट 12 वोल्ट से 24 वोल्ट तक, ठीक है, इतने रेंज में रहती है। ये 230 वोल्ट 230 वोल्ट रहती है। तो ऐसे ऐसे जा रही है, तो उसकी कुछ फ्रिक्वेंसी भी होंगी। तो इंडिया में इसकी फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़। इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होंगी, सीधी जा रही है, क्या होंगी फ्रिक्वेंसी, तो सीधी जा रही है 0 होगी ना। तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी डायरेक्ट करंट की होती है 0, अल्टरनेट करंट की होती है 50 हर्ट्ज़। ये इंडिया की है। अमेरिका में 230 नहीं होता, 220 वोल्ट 60 हर्ट्ज़ पे चलती है उनकी। डिफरेंट अप्लायंसेस पे डिफरेंट होता है। ये समझ में आ रहा है कि जा रहा है ऊपर से, क्या मुझे आवाज़ नहीं आ रहा, सर को आवाज़ नहीं जा रहा है, क्या है, जोर से बोलो। ये ट्रेन के लिए यूज़ नहीं है, ये हर एक डीसी अप्लायंसेस के लिए यूज़ है। मैं ट्रेन एक एग्जांपल है, ठीक है। आपके मोबाइल की जो बैटरी है, लैपटॉप की जो बैटरी है, बैटरी देखिए ना, छोटी सी पहले आती थी, ठीक है, वो इतने में वर्क करती थी 5 वोल्ट पे। उसको हाथ लगाए तो करंट लगता था क्या आपको? लेकिन आप अगर 2 वायर लगाते हो तो स्पार्किंग होती थी, ये पता है? ये क्यों होती थी? क्योंकि उसमें करंट फ्लो हो रहा था दोनों में, एक का दूसरे तरफ कनेक्शन जॉइंट हो रहा था, ठीक है। और दोनों बैटरी कनेक्ट कर दिए तो मोबाइल चार्ज होता चालू होता था अपना, तो वो इस वजह से होता था, ये करंट की वजह से, ठीक है। अभी एक काम करो, ये बल्ब निकालो और उंगलियां डाल के देखो, करंट लगेगा, ठीक है। वही मोबाइल से बैटरी निकालो, उंगलियां लगा के देखो, करंट लगेगा क्या? ठीक है। इसलिए इसकी रेंज कम होती है। बट अगर ट्रेन के वायर को पकड़ लिया तो किसी ने बर्न हो जाएगा वो, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें वोल्टेज जो है ये इतना रहता है, 24,000 वोल्ट तक रहता है। बहुत हेवी करंट और बहुत हेवी वोल्टेज रहता है उसका, इसलिए वहाँ पे चिपक जाते हैं। मोबाइल में नहीं चिपकते क्योंकि इसमें कम वोल्टेज रहता है, ठीक। ये डायरेक्ट है, इसमें फ्रिक्वेंसी नहीं है, ठीक है। इसे कन्वर्ट करना पड़ता है। 2 तरीके से डिवाइस चलते हैं, एक चलते हैं डायरेक्ट करंट पे, एक चलता है अल्टरनेट करंट पे, ठीक है। जितने भी डिजिटल डिवाइसेस है, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, ये सब किससे चलते हैं? डायरेक्ट करंट से। और जो घर के अप्लायंसेस है, जैसे फ्रिज है, मिक्सर है, ठीक है, ये सभी चीज़ें किससे चलती है? अल्टरनेट करंट से। लाइट, फ्रिज, मिक्सर, ये किससे चलती है? अल्टरनेट करंट से। अभी आप बोलोगे कि मोबाइल भी तो मैं यहीं से चार्ज करती हूँ, तो जो आपका एडाप्टर होता है ना चार्जिंग का, ठीक है, डायरेक्ट 2 वायर घुस से उधर, 2 वायर इधर लगा के कर दो क्या आप कभी चार्ज मोबाइल? नहीं। इसके लिए आपको क्या चाहिए? एडाप्टर चाहिए। जैसे यहाँ पे एक एडाप्टर है, ये वाला, ये क्या कर रहा है? यहाँ से डायरेक्ट करंट अल्टरनेट करंट ले रहा है, उसे डायरेक्ट करके लैपटॉप को दे रहा है। समझ में आ रहा है? यहाँ से लेके ये डायरेक्ट यहाँ पे दे रहा है।
मोबाइल में छोटी सी डब्बियाँ होती है चार्जिंग की, वो क्या करती है, कन्वर्ट करती है। जो अल्टरनेट करंट आता है हमारे घर में कितना रहता है, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज जो घर में आता है। तो इंडिया में इतना आता है, चलो अमेरिका का देखना है तो 220 वोल्ट 60 हर्ट्ज आता है, बट हमें यहीं पे देखना है ना, बाहर तक थोड़ी जाना है फिलहाल, ठीक है। तो घर में जो करंट आता है वोल्टेज के साथ वो इतना आता है वोल्टेज में, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। करंट में वैरी जैसे जैसे जो इक्विपमेंट है, जैसे घर में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन करता है एसी एयर कंडीशन, उससे बाद फ्रिज है समझ लो, या मिक्सर है, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। तो इनके क्या होते हैं, वोल्टेज तो सेम होते हैं, इसमें करंट ज़्यादा खींचते हैं ये लोग, इसलिए आपका बिल ज़्यादा आता है तब, ठीक है। मोबाइल चार्ज करने पे आता है क्या, क्यों, क्योंकि वो कम वोल्टेज लेता है, ठीक है, कम वोल्टेज कम करंट लेता है। नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल सी बात है। दो अप्लायंसेस याद में रखना, एक मोबाइल हमारा डेली वाला और एक पंखा या फिर फ्रिज। फ्रिज के लिए डायरेक्ट करंट लगता है नहीं, अल्टरनेट करंट लगता है। अल्टरनेट करंट क्यों, क्योंकि अगर शॉक भी लगे तो एक फेज़ ऐसा आता है जहाँ पे वो जीरो हो जाता है वोल्टेज, तो हम हाथ खींच सकते हैं, हाथ खींच लिया तो हमें शॉक नहीं लगेगा। हाँ, कंटिन्यूस पकड़ के रखोगे तो फिर इतना रैपिडली ये फायर करता है, क्योंकि आप क्या हो जाते हो, उसमें रेजिस्टेंस का काम करते हो। जैसे ये बल्ब जलता है ना, एक ही इंस्टेंट में बल्ब जल जाता है। अभी बंद हो रहा है क्या, वो बंद होके चालू होना, बंद होके चालू होना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन है अभी उसमें कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है। बट ये इतनी फास्ट चलती है, इतनी फास्ट चलती है कि उसमें समय ही नहीं लगता, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो हो रहा है चालू बंद ही, बट हमें वो दिखाई नहीं दे पा रहा, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, बट बहुत फास्ट जाती है। इतने से वायर से 50 हर्ट्ज जाना 1/10 सेकंड्स में वो फ्लो होती है उसमें। तो इतने कम सेकंड में अगर फ्लो होंगी तो आपको कोई नहीं दिखाई देती है हमारे, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट। इसमें कहने की बात यही है, हमारे इंडिया की 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज होती है, और बैटरी 5 वोल्ट 12 वोल्ट और 24 वोल्ट के ऊपर नहीं आती। 24 वोल्ट बहुत हो गया हमारा, ठीक है। आप कार की बैटरी देखोगे तो 24 वोल्ट की आती है, एडाप्टर वगैरह की 12 वोल्ट की आती है, और हमारे मोबाइल की 5 वोल्ट ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। पेन सेल के बारे में पूछते हैं, जो पेंसिल सेल होता है ना, उसकी 1.5 वोल्ट होती है। पेंसिल सेल, घड़ी का सेल जो होता है उसकी 1.5 वोल्ट होती है। ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट। और वोल्टेज को विद्युत विभव भी कहते हैं, विद्युत विभव। वोल्टेज को कहते हैं। करंट देख लिया, अभी देखेंगे हम लोग वोल्टेज, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं वोल्ट, विभवांतर और विभव, ठीक है। वही डायग्राम है हमारी सिंपल। ठीक है, तो ये आपने एक फार्मूला देख लिया, V = क्या होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है, यही इसी पे ही क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम, V = IR। बट जब हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एक लाइट चालू मिल रहा है। लाइट चालू है ना, यानी एनर्जी मिलना, और एनर्जी किसके बराबर होती है, एनर्जी का और किसका यूनिट एकदम सेम होता है,
एनर्जी का और किसका यूनिट एकदम सेम होता है? अरे वर्क, कार्य, ऊर्जा और कार्य एक ही यूनिट होता है, जूल। ठीक है, तो जैसे वोल्टेज अप्लाई करेंगे ये हमारी क्या मिलेगी? एक एनर्जी मिलेगी, जिससे क्या होगा? वर्क डन होगा। लाइट चालू होना है ना, वर्क होना। ठीक है, तो ये वोल्टेज से जो चार्ज फ्लो हुआ है Q, जो चार्ज फ्लो हुआ है Q, उससे क्या मिला है हमें? हमारा वर्क डन हुआ है। तो ये V इज इक्वल टू होता है W/Q। एक भी लिख लो। कार्य आवेश की मात्रा विभवांतर, ये भी एक फार्मूला है वोल्टेज के लिए और ये भी एक फार्मूला है। तो इससे हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना, IR इज इक्वल टू W/Q, है ना। लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है विद्युत सेल और इलेक्ट्रिक सेल। विद्युत सेल और इलेक्ट्रिक सेल। I इज इक्वल टू Q/T। T क्या है? चार्ज पर यूनिट टाइम। सही, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे विद्युत सेल। विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल, से विद्युत सेल को इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। ये चीज़ें आपको बहुत पूछी जाती है, एनोड, कैथोड। ठीक है, तो ये याद रखना, A होता है प्लस और C होता है माइनस। बस इतना याद रखें ना, तो आपको 2 क्वेश्चन के आंसर ऐसे ही मिल जाएंगे, एनोड और कैथोड। एनोड और कैथोड जिस सेल में होते हैं आपके। ठीक है, एनोड, कैथोड। इसको हिंदी में भी एनोड और कैथोड ही कहते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ अलग नाम नहीं है, एनोड और कैथोड। तो ये पॉजिटिव है, तो इसका जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बस इतना याद रखना। A प्लस इसीलिए लिखा है कि एनोड का जो चार्ज होता है, जिसे जो हम लोग आवेश कहते हैं, वो कौन सा होता है? पॉजिटिव होता है। और कैथोड का आवेश क्या होता है? निगेटिव होता है। आवेश निगेटिव, चार्ज पॉजिटिव। इसमें कहने वाली यही बात है कि यही पूछता है कि एनोड पॉजिटिव होता है या कैथोड पॉजिटिव होता है। तो एनोड का चार्ज पॉजिटिव होता है, कैथोड का चार्ज निगेटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेल में यही पूछते हैं आपको, और आपको मैंने बताया 1.5 वोल्ट का रहता है हमारा पेंसिल सेल। ठीक है, एक्चुअली ये एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि कितने वोल्ट का रहता है। हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते,
लेकिन वहाँ पे देख लेना, आपको 1.5 वोल्ट लिखा रहता है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं प्रतिरोधक। करंट हो गया हमारा, वोल्टेज हो गया, अभी क्या रहेगा? प्रतिरोधक और रोधक, जिसे कहते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। ठीक है। प्रतिरोधक, कि प्रतिरोधक चीज़ क्या होती है? इसमें से करंट फ्लो हो सकता है क्या? अपोज करता है, लेकिन फ्लो होता है क्या? सिंपल सी बात है, ये हमारा बल्ब है, ये हमारा बल्ब है, इसके अंदर ये कॉइल रहती है। जब तक ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है, जब तक ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगी, ये चलेगा क्या? अगर मैंने ये वायर निकाल दिया यहाँ से, ठीक है, भले ही यहाँ से करंट दे रहा हूँ और ये वायर निकाल दिया और यहाँ पे रख दिया ऐसा, तो ये बल्ब जलेगा क्या? नहीं, ठीक है। जब तक ये सर्किट कंप्लीट नहीं होती तब तक ये नहीं जलेगा। तो इससे ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये तो वोल्टेज जितना है उतना ही रहेगा। इसमें क्या फ्लो हो रहा है? ठीक। तो रोधक चीज़ें भी है, प्रतिरोधक चीज़ें भी है, जिसमें से करंट फ्लो होता है। बट ये क्या करता है? इस कॉइल को कर देता है गर्म, हीट देता है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये रोकने की कोशिश करता है इलेक्ट्रॉन्स को, रुक जा रुक जा रुक जा। ये हीटर में भी यूज़ होता है, आपके घर में पानी का जो हीटर होता है ना, उसमें भी यही चीज़ यूज़ होती है, रुक जा रुक जा रुक जा, लेकिन ये रुक नहीं पाता। तो ये क्या कर देता है? इग्नाइट होना चालू हो जाता है, जलना चालू हो जाता है खुद ही में, ठीक है। तो ये जलने वाली चीज़ें ये होती है प्रतिरोधक चीज़ें। बट इसमें से भी करंट फ्लो होता है, हर चीज़ में से करंट फ्लो होता है, ये बता देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गए प्रतिरोधक, ठीक है। दूसरे होते हैं रोधी। जो 99.99% रोकने की कोशिश करते हैं, यह कंप्लीट रेजिस्टेंस रोधी, जो 99.99% क्या करते हैं? करंट रोकने की कोशिश करते हैं, करंट रोकते हैं। ये कहाँ दिखेंगे आपको? जो इलेक्ट्रिसिटी वाला डीपी सुधारने आता है ना, डीपी सुधारने आता है ना अपने पास, तो क्या लेके आता है? हाथ मोजा लेके आता है, एक येलो कलर का या रेड कलर का, बड़ा ऑरेंज कलर का। तो वो जो होता है वो रबर से बना हुआ होता है। तो रबर ये क्या है? एक रोधी है, जो 99.99% रोकने का काम करता है। बट अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो वहाँ पे भी रोक नहीं पाएगा। यानी अगर समझ लो उसने उस मोजा लगा के अगर ट्रेन की पटरी के ऊपर वाले वायर को छू लिया तो वहाँ पे वो बर्न हो जाएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा वोल्टेज है, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। नहीं, करंट आप कैसे भी रोक सकते हो ना। उसमें क्या होता है? एक फेज़ होती है सिर्फ, वो क्या होता है? 5 पे जाता है, 0 पे आता है, -5 पे जाता है, 0 पे आता है, 5 पे जाता है, ऐसे फ्लो होता है। ये क्या होता है? कंटिन्यूसली 5 पे ही फ्लो होते रहता है, बस इतना ही है। करंट उसमें भी रहता है, करंट इसमें भी रहता है, ठीक है। बस उसमें क्या होता है? 0 पे आता है और ऊपर चला जाता है, 0 पे आता है, नीचे चला जाता है। इसमें क्या होता है? कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। समझ में आया? हाँ, तो ये रोक रहा है ना, तो ये हमारे घर के डीपी में होता है। हाँ,
मैक्सिमम, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, अगर 3 फेज़ रहे तो बोलते हैं 440 वोल्ट का झटका लग गया, तो 3 फेज़ पे 440 वोल्ट का लगता है। और सिंगल फेज़ रहे तो कितना बताया मैंने, 230 वोल्ट, इतना वोल्टेज रहते हैं। ये रहे, ये रोकने का काम कर लेता है रबर। लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, तो ऑब्वियसली उसके अंदर से भी फ्लो होना चालू कर देगा वो करंट, ठीक है। डायरेक्ट अंदर से चालू होना जाएगा तो वहाँ पे जल सकता है, यानी वो रेलवे के काम में है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। बट ये रोकने का काम करता है रबर का हाथ। तो ये हमारे घर की जो डिब्बियाँ है उसमें रबर क्या कर देता है, रोधी का काम करता है, रोकने का काम कर देता है। तो ये सिंगल फेज़ और 3 फेज़ ये अलग चीज़ें हैं। जो बड़ी मशीनें रहती है वहाँ पे 3 फेज़ का यूज़ होता है, और जो घर में आता है वो सिंगल फेज़ पे चलता है। जो आटा चक्की वगैरह है ना, उसमें ज़्यादा पावर लगता है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, 3 फेज़ सप्लाई करते हैं 440 वोल्ट के साथ, और घर में सिंगल फेज़ 230 पे आता है, ठीक। ये आटा चक्की वगैरह के लिए, हेवी मशीनरी के लिए, या बड़ी बड़ी मशीन्स रहती है, बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज है, इसमें 3 फेज़ सप्लाई लगता है, और ये सिंगल फेज़ के लिए। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ओहम, इसे ओम मीटर भी कहते हैं, सिंबल है ये ओम का। ठीक है, ओम मीटर, ओहम सिंबल है। तो ये किसका सिंबल है, इसके लिए यूज़ होता है, रेजिस्टेंस के लिए। रेजिस्टेंस के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, ओहम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये करंट की है वोल्टेज। इसमें अभी 2 चीज़ें आती है, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यानी समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम। ये बता देता हूँ ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये सिंपल ये लगा है एक लाइट, ठीक है। यही कनेक्शन से, यही बटन से मैं ये भी लाइट लगा सकता हूँ क्या, ठीक है। यही कनेक्शन से मैं ये भी लाइट लगा सकता हूँ, और दूसरा रहे तो वो भी लाइट लगा सकता हूँ एक ही बटन से। जैसे हमारे सीरीज की लाइट्स होती है ना, सीरीज की लाइट्स होती है, ठीक है। तो उसमें वो लाइट भी क्या है, उसके अंदर क्या रहता है, रेजिस्टेंस ही रहता है ना, ठीक है। तो एक ही इससे ये पहला लाइट, फिर दूसरा लाइट, फिर तीसरा लाइट, लगा सकता हूँ एक ही सीरीज से, ठीक है। तो करंट तो सेम ही फ्लो होगा। अभी ये जा रहा है, कुछ ये रोकेगा, उसके बाद कुछ ये रोकेगा, कुछ ये रोकेगा। तो पहला फार्मूला क्या है हमारा, V इज सिंपल I इंटू R। अभी इसे मुझे कम्प्लीटली एक ही R में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, V इज I इंटू R1 प्लस R2 प्लस तो ये रेजिस्टेंस किस में हो गया, श्रेणी क्रम में। सीरीज, श्रेणी क्रम को सीरीज भी कहते हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं लगाया है, ऐसे रेजिस्टेंस नहीं लगाया उसने क्या कर दिया,
यहाँ पे एक लगाया, फिर यहाँ पे एक लगाया, यहाँ पे एक लगाया। तो ये किस में हो गए? पैरेलल में दिख रहे हैं। ये पैरेलल है इसको, ये पैरेलल है इसको, जिसे कहते हैं हम लोग समांतर क्रम। श्रेणी क्रम नहीं है, समांतर क्रम है। तब रेजिस्टेंस की वैल्यू ये होती है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन जनरली इस पे ही पूछे जाते हैं। आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे ना, तो अगर तीन चीज़ें पैरेलल में हैं या तीन चीज़ें, ये लो, अगर सेम रहे तो ये भी 5 ओम का है, ये भी 5 ओम का रहे तो लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। ये लो, क्या होता है पावर? पावर जनरल में क्या होता है? पावर शक्ति, शक्ति किसे कहते हैं? टाइम। गुड। वर्क और एनर्जी अपॉन टाइम, वर्क और एनर्जी अपॉन टाइम, ये होती है ना। कैपेसिटी टू डू अ वर्क इज कॉल्ड, ठीक है। विद्युत शक्ति प्रति इकाई का समय में किया गया विद्युत कार्य है। एक लिख लो, विद्युत शक्ति प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में, विद्युत शक्ति प्रति इकाई समय में किया गया विद्युत कार्य है। ठीक है, तो ये तो जनरल इसमें हो गया। हम किस में देख रहे हैं? इलेक्ट्रिक में, यानी विद्युत पावर क्या होता है? तो ये लिख लो, विद्युत परिपथ में ऊर्जा के, विद्युत परिपथ में ऊर्जा के, विद्युत परिपथ में ऊर्जा के, विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को, विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। इंग्लिश में लिखना है आपको, करंट अप्लाइड at the amount of voltage, the amount of voltage is called electric power. तो power is equal to current into voltage, शक्ति into धारा into voltage, विभवांतर विभवांतर। धारा मतलब करंट इंटू वोल्टेज, आई इंटू वी, शक्ति पावर करंट वोल्टेज। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। और ऐसे
ये तो है, ये फार्मूला है हमारा। अगर v की जगह मैंने क्या बताया था, एक ही सिंपल फार्मूला v इज इक्वल टू आई इंटू आर। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, v की जगह क्या पुट कर रहे हैं, आई आर पुट कर रहे हैं, तो आई और आई डबल हो जाएगा तो स्क्वायर होके आर अप्लाई करेंगे। दूसरे कंडीशन में हम लोग आई को रिप्लेस कर रहे हैं तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर। समझ में आया कैसे किया? ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ये दो चीज़ें में से एक ही चीज़ दी रहती है और ये चीज़ दे देता है, या फिर ये चीज़ दे रहा है, ये चीज़ दे देता है, करंट नहीं देता और पावर निकालो बोलता है। तब ये फॉर्मूले हमें याद रहने चाहिए। यूनिट पावर का यूनिट जूल पर, यही देखो ना, जूल पर सेकंड, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, अश्वशक्ति, वॉल्ट। ठीक है, ये मैंने आपको 1 किलोवाट आवर के बारे में बताया था ना, 1 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, इसे किलोवाट घंटा भी कहते हैं। कितना होता है? ठीक है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ मेगावाट। और 3600 किलोवाट और 360,000 जो कि 3 और ये 3 0 वाट, कुछ भी आ सकता है, ये एक सेम ही है, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मेगा, किलो और वाट में। ठीक है, अभी हमने मार्केट से एक बल्ब खरीद के लाया, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मार्केट से बल्ब खरीद के लाया और उस पर लिखा है 60 वाट 230 वोल्ट। उसमें क्या लिखा है, 60 वाट और 230 वोल्ट लिखा है। एक बल्ब खरीद के लाए, उसमें ऐसी नोटेशन है 60 वाट 230 वोल्ट। इसका मीनिंग क्या होता है? हमारे यहाँ पे ये कॉमन रहेगा, ये चेंज हो सकते हैं, ये 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, 5 हो सकता है। एलईडी लेने जाओगे ना आप, एलईडी बल्ब ये वाले, हाँ, तो आपको ये बताएंगा भैया वो 8 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है, 5 वोल्ट का है, 15 का है, 60 का है। रिपेयरिंग पे जाना है क्या हमें? चलो, एक बल्ब पे ऐसा लिखा है 60 वाट 230 वोल्ट, तो इसका मीनिंग ये होता है कि इसको 230 वोल्ट देने पर ये कितनी एनर्जी देगा, 60 वोल्ट। इसका मीनिंग ये होता है सिंपल, कि अगर इसको हम लोग 230 वोल्ट देते हैं तो ये 60 वोल्ट की एनर्जी देगा। ठीक है, समझ में आएंगे? अब एक कन्वर्शन फैक्टर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ तक हो गया। उसके बाद डिफरेंट टाइप के सेल भी आते हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है ही नहीं।
गोल्ड सेल, लक्सरियस सेल। सेल्स 2-3 प्रकार के सेल्स आते हैं हमारे पास, ठीक है। सोलर सेल डायरेक्ट वाली, ठीक है, सोलर एनर्जी लेता है, डायरेक्ट चार्ज करके देता है, वो प्राइमरी इसमें आता है। उसके बाद जो हमारी बैटरियाँ हैं, बैटरियाँ अपने आप चार्ज होती है क्या? वो यहाँ से पावर लेंगी, चार्ज होंगी, इसलिए इसे सेकेंडरी सेल में जा पुट करते हैं, ठीक है। वो अलग चीज़ हो गई, ठीक है। जो सोलर सेल, डैनियल सेल, ये अलग अलग चीज़ें होती है, वो डायरेक्ट चार्ज होती है, ठीक है। केमिकल एनर्जी से बनी होती है, डायरेक्टली चार्ज रहती है। जैसे हमारे घड़ी का जो सेल होता है, रिचार्जेबल नहीं, एक बार लगाया उसके बाद वो जब तक है तब तक चलेगा और बंद हो जाएगा, वो अलग सेल है, वो प्राइमरी में आता है। उसमें केमिकल एनर्जी भरी हुई है, उसे चार्ज नहीं किया है, केमिकल एनर्जी जब तक उसकी यूटिलाइज होगी तब तक वो चलेगा, जिसे डैनियल सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो वो है प्राइमरी। लेकिन मोबाइल की बैटरी हो गई, कार की बैटरी हो गई, ये क्या होती है, और रिचार्जेबल सेल हो गई, वो क्या होते हैं, बार बार हम उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो उसमें एनर्जी भरेंगे तभी वो यूटिलाइज़ करेंगे, कि ख़त्म होने के बाद भी यूटिलाइज़ करते रहेंगे, नहीं होता। तो ये आते हैं सेकेंडरी। इसमें प्राइमरी सेकेंडरी में डिफरेंस समझ में आ गया। एक फोटोवोल्टाइक सेल भी होता है। फोटोवोल्टाइक सेल, जैसे लाइट दिखा तो क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, जो इलेक्ट्रिक पावर यूज़ करने के लिए। जो सोलर सेल जो होते हैं ना, वो फोटोवोल्टाइक में आते हैं, ठीक है। फोटोवोल्टाइक, फोटो यानी लाइट, लाइट गिरी चमकेगा घर, लाइट नहीं गिरी नहीं चमकेगा घर, ठीक है। वोल्टाइक सेल भी होते हैं, एक सेल, शुष्क सेल, ड्राई सेल, ठीक है। एक लिख लो अभी, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट। पहला लिखो विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक यानी मैग्नेटिक इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है ये? मैग्नेटिक इफेक्ट। एक बता देता हूँ बात, एक हमने लोहे का रॉड लिया है ऐसा, ठीक है, इसमें मैंने कॉपर की वाइंडिंग लपेट ली और यहाँ पे करंट दे दिया, ठीक है। तो इसके आजू बाजू में अगर कोई लोहे की चीज़ है तो इसे आके चिपक जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये चार्ज पैदा करता है, पॉजिटिव नेगेटिव कंटिन्यूसली, और इसमें मैग्नेटिज्म आ जाता है। यानी मैग्नेट, प्रॉपर मैग्नेट लेने की ज़रूरत नहीं है हमें, इसमें ही खुद मैग्नेटिज्म आ जाता है और हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई चीज़ को अट्रैक्ट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक जो मैग्नेट होता है ये बहुत हेवी मैग्नेट होता है, इससे बड़ी बड़ी चीज़ें उठाने के काम में आते हैं, लिफ्ट वगैरह में नहीं, क्या ये चीज़ें यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट कहते हैं इसे, ठीक है। दूसरा होता है इलेक्ट्रिक मोटर चलानी है हमें, इसे हॉर्सशू मैग्नेट कहते हैं, घोड़े की नाल वाला मैग्नेट, ठीक है। इसके बीच में अगर मैंने यही चीज़ अप्लाई कर दी, ठीक है, इसके बीच में एक मैंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई कर दिया, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, इसको घुमा के ये भी अट्रैक्ट करेगा, ऐसे कंटिन्यूसली क्या होगा, ये रोटेट हो जाएगा। इसकी वजह से ये कॉइल क्या हो जाएंगे, घूमना चालू हो जाएंगे कंटिन्यूसली। ये जो कॉइल दिख रही है आपको बाजू वाली, नहीं समझ में आ रहा है, बता देता हूँ। एक हॉर्सशू मैग्नेट है, इस प्रकार का मैग्नेट रहता हो, घोड़े की नाल देखी आपने, देखिए कि नहीं, ठीक है, उस प्रकार की एक मैग्नेट होती है, उसके बीच में हम लोग करंट प्रोड्यूस करते हैं। करंट प्रोड्यूस करने से वो मैग्नेट की कॉइल क्या होती है, घूमना चालू हो जाती है। और ये अगर घूमती है तो घूमने वाली चीज़ किस में यूज़ करते हैं हम लोग, मोटर में,
मोटर्स रहते ना, मोटर्स हमारे गाड़ी की मोटर्स हो गए, इलेक्ट्रिक मोटर्स जो भी है, तो ये इस प्रकार से काम करती है। जैसे करंट अप्लाई किया, ये कॉइल घूमना चालू हो जाती है। यहाँ पे भी वही फंडा होता है अप्लाई, ये दिख रहा है, यहाँ पे भी वही फंडा अप्लाई होता है। जैसे ही कॉइल घूमना चालू हो गई, सॉरी करंट अप्लाई किया, तो बाजू वाली जो कॉपर वाइंडिंग की कॉइल होती है ना, वो घूमना चालू कर देती है, इसलिए पंखा घूमता है। ठीक है, तो इसमें विद्युत का इफेक्ट भी होता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद राइट हैंड थंब रूल से चलता है ये बाद में देखेंगे कि एक्चुअली क्या होता है। ये मैग्नेटो में भी आता है राइट हैंड थंब रूल। तो विद्युत में चुंबक बनाने के काम में, मोटर चलाने के काम में, ठीक है, इसका इफेक्ट होता है। ठीक है, बाकी की चीज़ें हम लोग कल देखेंगे।